यहाँ पर जैसे कि आप सब लोग मुझे सुनने के लिए बैठे हुए हैं, होपफुली मैं आप लोग को निराश नहीं करूंगी, और आपकी जो भी क्वेरीज आती हैं, जो भी आपके दिमाग में प्रश्न आते हैं डाइट से रिलेटेड हैं, तो बहुत बहुत वेलकम है। और तब जब मैं एक बार आपको एक जनरल इम्यूनिटी पे मैं आपको साथ अपनी स्लाइड्स भी शेयर करूंगी और साथ में उसको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। कोई भी उससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, एक बार मैं जब खत्म कर लूंगी तो प्लीज आप अगर आपको लिख सकते हैं तो आप लिख लीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा, पूछते जाइएगा, मैं वैसे वैसे आपके क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए मैं आपके साथ साझा करती हूँ अपनी पीपीटी। क्या आप लोग पीपीटी डिस्प्ले कर सकते हैं? हाँ हाँ जरूर मैडम, जरूर मैडम, मैडम जो शेयर करते सेटा हाँ जैसे कि आप सबको पता है कि अभी पिछले 2 सालों में एक ऐसी अजब गजब हम लोग के पास प्रॉब्लम आ गई थी, ये बीमारी कोरोना नाम की, जिसको कि हम लोग सॉल्व ही नहीं कर पा रहे थे, समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम इसको कैसे इसका इलाज ढूंढें। सडनली लोगों को कोई अलग अलग सिम्टम्स होते थे, उसकी वजह से इन लोग को क्वारंटीन होना पड़ता था, अलग थलग रहना पड़ता था अपने परिवार के साथ। इसके कारण नहीं समझ आ रहे थे और इसका कहाँ से शुरुआत हुई ये भी नहीं समझ आ रहा था। मगर एक चीज हम लोग को बिल्कुल समझ में आ गई इन 2 सालों में कि हम लोगों को अगर किसी भी बीमारी से बचना है तो अपनी इम्यूनिटी को बहुत सहज तरीके से अच्छा रखना पड़ेगा। इम्यूनिटी मतलब कि हम अपनी शरीर को इतना स्ट्रांग बना लें, उसमें इतनी इसमें शक्ति पैदा कर दे, इतनी इसमें स्ट्रेंथ हो जाए कि कोई भी बाहर का वायरस या बैक्टीरिया पे अटैक करे तो हम लोग उससे बच पाए। या अगर अगर बाई चांस अगर हम कोई इन्फेक्शन कैच भी करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा हमारे साथ रहे कि हमारी बॉडी इतना सपोर्ट कर ले कि उससे हम कुछ दिनों बाद ठीक होके निकल पाए। पहली वेव आप सबको पता है कि बहुत सारे प्रिकॉशन लिए गए। पहली वेव में कुछ लोग हम लोग को छोड़ के चले गए क्योंकि नई चीज थी, हम लोग को समझ नहीं आ रहा था कैसे ट्रीटमेंट लें। ग्रेजुअली हम लोग को समझ में आने लगा, पर फिर हम लोग थोड़े से लापरवाह हो गए, वो प्रिकॉशंस नहीं लेते थे। फिर से हम लोग के पास एक सेकेंड वेव आई जिसमें हम लोगों ने बहुत से वैल्यूबल लाइफ को खोया है, बहुत अपने हम लोग को छोड़ के गए हैं, बहुत यंग लोग गए हैं, बहुत ओल्ड गए, कुछ ओल्ड भी गए हैं। बहुत सारी उस टाइम हम लोगों ने इतने दुख देखे, इतनी परेशानियां देखी। वो 1 से 1.5 महीना हमारे लिए बहुत खराब निकला है। समझ लीजिए लाइफ का सारा लेसन हम लोग को उस टाइम मिल गया। एक सबसे बड़ा लेसन ये मिला कि पहली चीज तो हम लोग लापरवाह नहीं होना चाहिए। हम लोग को जो गाइडलाइंस दी जाती हैं अगर किसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए, उससे बचने के लिए, तो उसको हमको फॉलो करना चाहिए। दूसरी चीज, हम अपनी शरीर की तरफ ध्यान देना शुरू करें। देखिए अल्टीमेटली क्या होता है, हम लोग अपने साथी तो चुन लेते हैं पर हम लोग ये नहीं चुनते हैं कि हमारी बॉडी को क्या खाना चाहिए जिससे हमारी बॉडी बहुत पावरफुल रहे और स्ट्रेंथ उसकी अच्छी बनी रहे। साथी आपके साथ हमेशा रहेगा, पर कई बार क्या होता है साथी के रहने पर भी हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं देती है। हम कभी कई बार बेड रिडन हो जाते हैं, कई बार हम उनका ही साथ छोड़ देते हैं। तो हमें इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले अपने अपने शरीर को अपनी तरीके से उसका ख्याल रखना चाहिए। हम अपने तरीके से ख्याल तो रखते हैं पर बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं होती हैं जो हमारे आसपास ही मौजूद होती हैं। हमारा किचन, इंडियन किचन एक स्पाइसेस है उसमें भरे हुए रहते हैं, उसमें इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे फूड के आइटम्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बरकरार रख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे हम इसको करें ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और क्या चीज खाएं और कब खाएं और कितनी खाएं ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे कि गाड़ी है, मान लीजिए कि कोई आपने गाड़ी खरीदी, वो जब तक नई होती है तब तक तो अच्छे से चलती रहती है, थोड़े बहुत उसकी मेंटेनेंस होती है, पर जैसे जैसे पुरानी होती जाती है वैसे वैसे उसकी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है क्योंकि उसके पुर्जे घिस जाते हैं, कभी कुछ खराब भी होने लगते हैं। इसी तरह हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है, जैसे जैसे टाइम निकलता है वो पुराना हो जाता है, उसके कोई जोड़ ढीले हो जाते हैं, कुछ घिस जाते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं, कुछ हमारे पास ऐसी ओवर द पीरियड हम लोग कुछ इन्फेक्शन ऐसे कैरी कर लेते हैं कि हम थोड़े वीक हो जाते हैं। तो हमको अपनी बॉडी को भी उसी तरह टेक केयर करना चाहिए, उसकी मेंटेनेंस का ध्यान रखना चाहिए। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। इसी इसी को हम
इम्यूनिटी कहते हैं, इम्यूनिटी बिल्डिंग। तो किसी भी डिजीज से बचने के लिए सबसे पहले हमारा स्टेप होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू क्रिएट एन इम्यून बॉडी विच हैज गॉट द स्ट्रेंथ टू फाइट विद द डिजीजेस। ठीक है। अच्छा, डिजीज से हम फाइट अपनी फूड के थ्रू तो कर ही सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइफस्टाइल, वो भी बहुत हमको जरूरी है अडॉप्ट करना। तो लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए हमको कुछ अपने को डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ेगा, और हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इन चीजों को हमको रेगुलरली करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट आइए करूँगा। हाँ जी, अब देखिए इस स्लाइड में हमने समझाया है कि इम्यूनिटी को आजकल बहुत हाइप दिया गया है, पर क्यों हाइप दिया गया है? ये नहीं है कि इम्यूनिटी होने से हमको कोई डिजीज नहीं होगी, पर ये तो हो सकता है ना कि इम्यूनिटी अगर हमारे पास अच्छी है तो हम कम से कम अपनी बॉडी को कुछ हद तक सेव कर ले जाएंगे। ठीक है। एक चीज और है, कोई एक फूड हमारी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग नहीं करता है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। ठीक है। हम मान लीजिए हम कह दें कि अदरक बहुत अच्छा होता है या लहसुन बहुत अच्छा, गार्लिक बहुत अच्छा होता है, नहीं, केवल अदरक खा लेने से हमारी गार्लिक वाली प्रॉपर्टीज हमको नहीं मिल पाएंगी। तो ये बहुत जरूरी है हमको कि हमको कॉम्बिनेशन ऑफ फूड खाना चाहिए। एक दिन में इम्यूनिटी हम गेन नहीं कर सकते, ये प्रोसेस है जिसको हमको कंटिन्यूसली करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। एक डिसिप्लिन लाइफ हमको, जैसे कि मैंने बताया, हमको फॉलो करनी पड़ेगी। डाइट जो कि बैलेंस हो, हमारी बैलेंस डाइट का मतलब है हमको जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, उन सबको हमको प्रॉपरली लेना पड़ेगा। कोई भी चीज ऊपर नीचे अगर हो गई तो कुछ ना कुछ कमी हमारी बॉडी में रह जाएगी। फिर हमको इन्वायरमेंट को अपना इतना स्ट्रेस फ्री रखना पड़ेगा कि हमको एंजाइटी से थोड़ा सा अपने को दूर रखना पड़ेगा। एक उम्र होती है जब हम थोड़ी काफी एंजाइटी हो तो भी हम जो है अपनी लाइफ को आराम से जी लेते हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट डे हम लोग फिर खुद खड़े होते हैं। पर जब 40-45 प्लस हो जाते हैं तो स्ट्रेस हमको एक नई बीमारियों को जन्म देता है। वो कौन सी बीमारियां हैं? वो है ब्लड प्रेशर। जब आप ज्यादा परेशान होते हैं अपने बच्चों के लिए, कभी अपने हस्बैंड के लिए, कभी अपने घर के लिए, तो कहीं ना कहीं रोज रोज होने से हमारे ब्लड प्रेशर हमारा ऊपर नीचे होने लगता है। इसी ये क्रिएट करता है हमारी डायबिटीज को। किसी न किसी तरीके से हम कई बार ज्यादा खाना खा लेते हैं या कम खाते हैं तो मेल न्यूट्रिशन हो जाता है या ओबेसिटी हो जाती है। ओबेसिटी की वजह से कई बार हमको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है। डायबिटीज केवल हेरिडिटी नहीं होती है, वो स्ट्रेस के थ्रू भी होती है। वो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म जब थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है, जब हमारी उसकी कार करने की क्षमता थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, तो भी हमको डायबिटीज या शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो हार्मोन से गवर्नड है। हार्मोन कैसे होता है? वो हमारे दिमाग से दिमाग हमें एक सिग्नल देता है कि हमको इस तरह रिलीज करना है, पर अगर वही स्ट्रेस फ्री रहेगा तो वो कैसे टाइम पे आपको हार्मोन को रिलीज करने के सिग्नल दे पाएगा। ठीक है। तो स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी एक्टिव लाइफस्टाइल, बहुत एक्टिव तो हम अगर नहीं कर सकते, मॉडरेट तो कर ही सकते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल फिर आपको ओबीज बना देती है, आपका वेट बढ़ा देती है। अगेन हमको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, हमको ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, हमको शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है। हम पोल्यूटेंट से भी, जैसे आजकल की जैसे दिल्ली है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, तो हमको कैसे अपने को सेव करके रखना है। घर के आसपास हमको हरियाली रखनी है, घर में कुछ पौधे लगाने हैं जिससे हम लोग कहीं ना कहीं पोल्यूशन से अपने को थोड़ा बहुत बचा पाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आया हमारा जनरल इम्यूनिटी बूस्टर। हमको सबको पता है कि हमको फल और सब्जियां खानी चाहिए, सबको पता है हरी सब्जियां खानी चाहिए, पर हम लोग खाते नहीं हैं। अगर दिन में कम से कम एक बार एक पत्ते वाली सब्जी और एक हम लोग बीन्स टाइप की कोई सब्जी और कहीं ना कहीं लाल पीली नीली सब्जियां अगर हम लोग अपनी खाने में मिलाएं, खाने में अगर हमारा उसका कॉम्बिनेशन हो, जैसे लाल पीली सब्जी से मतलब अगर हरी सब्जी होगी तो पालक हो सकती है, पीली होगी तो कहीं हम लोग बेल पेपर ले सकते हैं। कई बार हम लोग लाल होगी तो टमाटर हो सकते हैं, बेल पेपर भी हो सकते हैं, गाजर भी हो सकती है, तो कई बार बीट रूट भी होती है। तो इन सब्जियों के कॉम्बिनेशन हमको बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स दे जाता है। मैं आपको स्पेसिफिकली ये तो नहीं बताऊंगी कि, क्योंकि जरूरत भी नहीं है यहाँ पर कि बी सी ई कौन से वाले हमको न्यूट्रिएंट चाहिए, पर इन सब का एक कॉम्बिनेशन होता है। इन सब सब्जियों में उन सबका एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन होता है जो हमको मिल सकता है। तो बीट रूट है, जैसे बीट रूट हमको बहुत जरूरी है कि हम 2 दिन में कम से कम एक बार बीट रूट किसी ना किसी फॉर्म में खाएं। जरूरी नहीं है कि वो हम लोग 50-60 ग्राम ले, थोड़ा एक एक पीस भी अगर हम खाएंगे तो हमको थोड़ा बहुत मिलता रहेगा। उसी तरह बेरीज एक कॉम्बिनेशन है बहुत सारी
फ्रूट्स का, लाइक रेस्पबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, और भी बहुत सारी जो बेरीज होती हैं, ब्लैकबेरी है, ये सारी बेरीज हमको इनका शुगर इसमें बहुत कम होता है, ये हमको इनमें विटामिन सी होता है, इसमें बहुत सारी और इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमको बहुत हेल्प करते हैं। तो जिस एरिया में हम रहते हैं वहां पे जो लोकल फूड अगर अवेलेबल है और अगर इस तरह के फूड अवेलेबल, तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि उन फूड को हम लोग लें और उनको हम लोग अपनी दिन में कम से कम 300 से 400 ग्राम फ्रूट हम अपने खाने में मिलाएं। ठीक है। एक और बहुत बड़ा मिथ है कि अगर हम केला खाएंगे तो हमारे वेट बढ़ जाएगा। देखिए, केला और आलू दोनों ही बहुत हेल्दी हमारे वेजिटेबल और फ्रूट है, पर प्रॉब्लम ये है कि हम उसको जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। तो कोई भी चीज अगर हम ज्यादा खा लेंगे तो ऑब्वियसली वो हार्म करेगी। अगर आप ज्यादा देर सो लेंगे तो आपका काम रह जाएगा, आप जो आलसी हो जाओगे, और अगर नहीं सोओगे तो प्रॉब्लम होगी। तो हर चीज एक बैलेंस, हर चीज में एक बैलेंस की जरूरत होती है। उसी तरह हमको अनार भी खाना चाहिए। अनार आप सबको पता है बहुत अच्छा होता है, खून बढ़ाता है, आयरन बढ़ाता है। ठीक है। तो और आपको फाइबर भी देता है, और भी उसमें विटामिन सी भी होता है, मतलब डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स कॉम्बिनेशन होते हैं, तो वो हमको मिला के। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग अगर एक ही फ्रूट खाएंगे तो हमको एक तरह का न्यूट्रिएंट मिलेगा, पर अगर हम कॉम्बिनेशन अगर कर लेंगे तो हमको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एक साथ मिल जाएंगे। तो ये हमको बहुत जरूरी है कि एक फ्रूट पे हमको डिपेंड नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने आज एक सेब खाया और अमरूद खाया, तो जरूरी है कि शाम को आप कुछ एक कभी बनाना ले लें, या फिर कोई और बेरीज ले लें, या फिर अनार खा लें, ठीक है, चेरीज खा लें, या फिर संतरा खा लें, बहुत सारे वाटरमेलन खा लें, पपाया खा लें। तो बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं कि कम से कम 2 से 3 फ्रूट आप एक दिन में खा सकते हैं, और उनके कॉम्बिनेशन को अगर खाएंगे 300 से 400 ग्राम अगर आपकी खाने में ये मात्रा शामिल होगी, तो ये डेफिनेटली आपके डेफिशिएंट नहीं करेगी किसी भी न्यूट्रिएंट के लिए। जो हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें हमको डेफिशिएंसी नॉर्मली एक एज के बाद होने लगती है, जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह एप्पल एक वंडर फ्रूट है जिसको आप किसी भी डिजीज में खा सकते हैं। तो एप्पल को आप रॉ भी खा सकते हैं, एप्पल को छिलका उतार के भी खा सकते हैं, एप्पल को आप थोड़ा स्टीम करके भी खा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसी है। जैसे रॉ एप्पल तो आप वैसे ही खा लीजिए, मगर कई बार क्या होता है छिलका डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग ये भी कहते हैं कि कई बार इन फ्रूट्स में थोड़ा सा ऐसे फर्टिलाइजर्स होते हैं जो हमको हार्म करते हैं। अगर आपको ऐसा शक हो तो आप छिलका उतार लीजिए और उसको छिलका उतार के खाइए। कई बार हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, सॉफ्ट हमको खाना होता है फ्रूट, तो उसको थोड़ा स्टीम करके भी खा सकते हैं। इसी तरह हरी सब्जियां हैं, आजकल बहुत मात्रा में अवेलेबल है, मेथी है, पालक है, बथुआ है, अमरंथ है। ये सारी हरी सब्जियां किसी न किसी फॉर्म में हम अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इनके कभी पराठा खा सकते हैं, कभी इनको छौंक के खा सकते हैं, कभी इनकी सब्जी बना के खा सकते हैं। तो ये सब में इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये इतना फायदा करती हैं कि हमको जरूरत नहीं है कि सप्लीमेंट हमको कहीं से लेना पड़े बाहर की साइड से। नेक्स्ट साइड प्लीज। अब आया हमारा किचन। जैसे कि हम सबको पता है कि किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम खाना बनाते हैं, साथ में हम लोग को प्लेजर भी देता है। क्यों? कई बार खाना बनाकर आप सब गृहिणी हैं, आप सबके पास एक ऐसा किचन है जिसमें आप लोग ने बहुत खुशियां देखी हैं, खुशियां दी हैं। तो किचन से हमको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो हमारी बीमारी को दूर करती हैं। जैसे कि लहसुन है, गार्लिक है, सिनेमन है, ये बहुत अच्छा पाउडर होता है जिसको हम अगर जरा सा पिंच डालें तो उससे हमको बहुत सारे फायदे होते हैं। ये हमारे इवन हमारे पीरियड को भी बहुत रेगुलराइज करता है। ठीक है। टर्मरिक है, हल्दी, हल्दी तो आप सबको पता है एंटीसेप्टिक होती ये ऑफ हो गया, वॉइस कट गया। मैंने अनम्यूट कर लिया। ठीक है। तो हम लोग टर्मरिक है, जैसे हल्दी, हम सौंठ है, या फिर आप फ्रेश जिंजर भी खा सकते हैं, जिंजर की चाय पीजिए। जिंजर हमारे पीरियड्स के लिए बहुत अच्छा होता है। जिंजर हमको जो है ब्लड फ्लो के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है। इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती है। तो कहीं ना कहीं हम अपने खाने में आराम से इसको शामिल कर सकते हैं। कई बार सब्जी में डाल लेते हैं, कई बार चाय में। ठीक है। तो कुछ मात्रा में डेली हमको उसको कंजम्पशन करना चाहिए। मुलेठी, जो गाने का जिनको शौक है और जिनको अपनी साफ आवाज रखनी है, गले को साफ रखना है, क्योंकि आधी बीमारी हमारे गले से शुरू होती है। आप सबको तो पता ही है, हम लोग सांस लेते हैं तो एक नेजल एक पैसेज होता है और एक थ्रोट एक पैसेज होता है जो जल्दी से इन्फेक्ट होता है। तो हमको क्या करना चाहिए कि इन दोनों की को हमेशा क्लीन रखना चाहिए।
नेजल पैसेज को हम कैसे क्लीन कर सकते हैं? हम थोड़ा सा दिन में या 2 दिन में एक बार क्लीन ले लें तो हमारी नोज एकदम से क्लीन हो जाएगी, या स्नीज करके साफ कर, कहीं आप कहीं से बाहर से आए तो थोड़ा स्नीज कर लें तो ये क्लियर रहेगा, तो कम से कम कोई बीमारी अगर होने वाली होगी तो वो अवॉइड हो सकती है। दूसरी चीज थ्रोट में गार्गल आप कर सकते हैं, गुनगुने पानी से कर सकते हैं, ठीक है। कई बार बीटाडीन के ड्रॉप डाल के, एक ड्रॉप डाल ली तो कर लिए 2-3 दिन में एक बार, तो जितना गला साफ रहेगा उतनी हमको वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहेंगे, या अगर हो भी गया तो हमें वो एग्रीवेट नहीं होगी हमारी डिजीज, ठीक है। वैसे ही आपकी लौंग है, लौंग इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स विच वी कैन हैव। 1 से 2 लौंग अगर हम डेली कंज्यूम करते हैं, उनको दबा के रखते हैं, वो हमारे दांत के दर्द से लेके हमको बहुत सारी और ऐसी फायदे देती हैं बॉडी को, जिसकी वजह से हमको उनको खाना चाहिए। मगर ये जरूर है कि हर चीज की क्वांटिटी एक निश्चित होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज अगर हम ज्यादा करेंगे तो वो हमको फिर हार्म करने लगेगी। हमारा है चटनी। हम लोग बहुत कुछ आजकल सॉस पे बहुत डिपेंड करने लगे हैं कि बाजार की बनी हुई सॉसेस हम लोग खाने लगे हैं, जिसमें हमको पता ही नहीं है कि कितना प्रिजर्वेटिव होता है और कितना सॉल्ट और शुगर होता है। मैगी को मैं स्पेशली करूंगी, ऑल सारे बच्चे और हम लोग सब लोग मैगी पे बड़ा डिपेंड करते हैं, तो इसमें कितना सॉल्ट होता है, कितना हार्म करता है, कितने और केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान हो सकता है। तो बेटर ये है कि हम लोग फ्रेश चटनी बनाएं। उसी तरीके से तुलसी के पत्ते, तुलसी जी हमारी हम उनकी पूजा करते हैं और कहीं ना कहीं पूजा करनी भी चाहिए, क्योंकि हमको और भी कितना हमको ऐसी चीजें देती हैं कि हमारी शरीर की रक्षा करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। धीरे। हाँ, अब हम लोग आए, देखिए क्या हुआ है कि कुछ रवि सर, रवि सर थोड़ा सा धीरे बोलो, मेरी वो चल रही है यहाँ पे क्लास है। हाँ, पिछले 7-8 सालों में मीटिंग चल रही है। पिछले 7-8 सालों में ऐसा हो गया है कि हम लोग वीट पे बहुत डिपेंड करते हैं। वीट के इतने सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम लोग कंज्यूम करते हैं, जैसे सुबह उठे तो हमने 2 स्लाइस खा ली या पराठा सब्जी खा लिया, ठीक है। फिर दोपहर हुई तो दोपहर में फिर हमने 2 रोटी खा ली, ठीक है। फिर शाम हुई तो शाम को फिर हमको कुछ नहीं समझ आया तो फिर हम लोगों ने ब्रेड पकौड़ा खा लिया, या फिर हम लोगों ने फिर कोई रोटी पराठा खा लिया, या रात में रोटी पराठा खा लिया। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हम लोग इतना ज्यादा वीट कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से आजकल हम लोग ग्लूटेन से हम लोग ने अपने को बचाना शुरू कर दिया है, क्योंकि वीट में ग्लूटेन नाम का प्रोटीन होता है जिसको डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए आजकल ये हम लोग कहने लगे हैं कि आप वीट को कम खाइए, वीट में आप मिलेट्स मिलाने लगिए। यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम लोगों ने आजकल फिर से एक ड्राइव शुरू करी है। डाइटिशियंस ने, हमारी मीडिया ने, हमारे पेपर्स ने, हर जगह कहने लगे हैं कि जो हमारी अपना लोकल जो हमारे मिलेट्स होते हैं उनको हमको कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी भी एक अडेप्टेड होती है सर्टेन टाइप ऑफ जगह की, एनवायरमेंट की, तो हमारे लिए डाइजेस्ट करना भी इजी हो जाता है। जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है, चना आटा है, मक्का आटा है, ये सारे ऐसे होते हैं जिनमें फाइबर बहुत होता है। अगेन आपको फाइबर समझाती हूँ। फाइबर आप सबको पता होगा कि सब लोग कहते हैं, डॉक्टर कहता है, डाइटिशियन कहती है फाइबर खाओ, बट क्यों खाओ? फाइबर हमको इसलिए खाना होता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे डाइजेशन को प्रॉपर रखता है। क्योंकि कोई भी, जैसे वीट है, वीट में आप उसको डाइजेस्ट करना है, अगर ज्यादा खा लेंगे तो हम कैसे उसके जो टॉक्सिन्स है वो कैसे बाहर निकालेंगे, या उसको कैसे हम डाइजेस्ट करेंगे? तो फाइबर उनको हेल्प करता है, हमारी गट को हेल्प करता है कॉन्स्टिपेशन से और हमारे लूज मोशन से। तो फाइबर हमारी डाइट में बहुत जरूरी है, जो हम लोग को मिलता है सब्जी से, फल से और इन मिलेट से, बहुत सारी स्पाइसेस से भी मिलता है, जैसे मेथी दाना। एक और बहुत बड़ा मिथ है जो मैं आप लोग का दूर करना चाहूंगी कि मेथी का पानी पीना चाहिए। नहीं, मेथी का पानी कुछ नहीं आपको करेगा, वो हल्के फुल्के न्यूट्रिएंट दे देगा, पर जो मेथी दाना है वो आपको फाइबर देता है, ठीक है। तो मेथी दाना को अगर आपको खाना है तो सोक करके सुबह मेथी दाने को आधा टीस्पून मेथी दाने को रात में सोक करिए, सुबह उठ के उसको आप पानी के साथ ले सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, मेथी दाना आपने लिया, रोस्ट करके और पीस करके रख लिया, उसका थोड़ा सा पिंच है या आधा टीस्पून है अपने आटे में मिला लिया है, सब्जी में मिला लिया। बस ध्यान रखिए वो थोड़ा कड़वा होता है, तो उसको कितना मिलाना है ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो मैं यहाँ पर हूँ कि मिलेट्स जो है वो हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम फाइबर जो हमको फायदा करते हैं। रागी भी जैसे कैल्शियम आयरन होता है, चना आटा इसमें प्रोटीन अच्छा होता है, बाजरे में भी कैल्शियम आयरन कुछ होता है, कॉम्बिनेशन होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, पर थोड़ा ही थोड़ा सही, पर हमको मिलता तो है।
बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा थोड़ा ही लेंगे तो कम से कम हमारी कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी तो कम होगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम कैसे अपनी इम्यूनिटी को डेयरी से ले सकते हैं। डेयरी एक हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिसको हम लोग कभी अवॉइड नहीं कर पाते। आजकल ये बहुत ज्यादा हो गया कि वीगन हो जाए। वीगन बहुत लोग कर रहे हैं क्योंकि फिर हमको ये होता है कि इसको डाइजेस्ट कैसे करें, मिल्क को, जो मिल्क होता है उसको थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मिल्क लो, पर एक 40+ की एज के बाद आप टोन्ड मिल्क लो जिसमें बहुत सारा फैट ना हो, क्योंकि अगर आप बहुत सारे फैट के साथ लेंगे तो वो हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि डाइजेशन हमारी ग्रेजुअली थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। एक रीजन ये है कि हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, और एक रीजन ये है कि हमारी जो मेटाबॉलिज्म है वो भी थोड़ा स्लो हो जाता है। तो हमको थोड़ा सा फैट कम कर देना चाहिए अपनी डाइट में। दूध से ही शुरू करना चाहिए। दूध हम टोन लें या डबल टोन लें, ये डिपेंड करता है कि आपकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, मतलब आप ओबीज तो नहीं है। अगर आप ओबीज हैं तो डबल टोन लीजिए, अगर आप नॉर्मल हैं तो आप टोन ले सकते हैं। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम नहीं है तो आप टोन ले सकते हैं, शुगर की है तो आपको डबल टोन लेना चाहिए, क्योंकि इसमें भी शुगर होती है, मिल्क में भी। तो और फैट अगर हम थोड़ा सा रिमूव कर देंगे तो हमारा डाइजेशन थोड़ा सा को इफेक्ट वो नहीं करेगा। दूसरी चीज हुई अंडे। अंडे भी एक वंडर फूड है। जो अंडे खाता है उसको पता है कि उसको कितना कुछ न्यूट्रिएंट एक साथ मिल जाता है। एक छोटे सा अंडा हमको कितना सारा प्रोटीन दे देता है, कैल्शियम भी दे देता है, और भी न्यूट्रिएंट दे देता है। और आप लोग को ये नहीं पता कि पूरा अंडा खाने से अंडे का डाइजेशन बेटर होता है। तो कई बार हम कहते हैं हम तो व्हाइट पोर्शन ही खाएंगे क्योंकि इसमें प्रोटीन है। नहीं, ऐसा मत करिए। अगर आप एक या दो अंडे से ज्यादा नहीं खाते हैं तो आप पूरे होल एग खा सकते हैं। ठीक है। 2 अंडे से ज्यादा जो खाते हैं वो नॉर्मली अपने एक तो कुछ ना कुछ वर्कआउट करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फिजिकल लेबर करते हैं, तब वही खा सकते हैं, नहीं तो उनको नहीं ही कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है। होल एग इज वेरी गुड, इट्स रियली वंडरफुल। एंड उसको खाने से हमारे प्रोटीन जो हमको बहुत आसानी से नहीं मिल पाता है वो हमको मिल जाता है डेली का। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। आप लोग को मैं बताना चाहूंगी कि प्रोटीन क्यों हमको जरूरी है। देखिए, जब हमारी बॉडी जो सेल से बनी है, सेल हमारा प्रोटीन से बना होता है। तो प्रोटीन जब हम बड़े हो रहे होते हैं, ग्रोथ हो रही होती है, तो बच्चों को कहते हैं खूब दूध पियो, खूब अंडे खाओ, खूब चिकन खाओ, खूब ऐसी चीजें, दालें खाओ। क्यों? क्योंकि हमको उससे प्रोटीन मिलता है। ठीक है, पनीर खाओ, दूध दही खाओ। तो प्रोटीन, जब हमारी ग्रोथ हो रही होती है हमको प्रोटीन की जरूरत होती है। फिर एक ऐसी एज आ जाती है 24 से लेके 35-36 तक, कि जब हमारी ग्रोथ फिर होनी बंद हो जाती है, हो चुकी होती है, और हम लोग को अपने को मेंटेन करना होता है। उस टाइम हमारा मॉडरेट प्रोटीन चल सकता है। पर 35-36 के बाद क्या होता है कि हमारा वियर टीयर शुरू हो जाता है। वियर टीयर मतलब जो बॉडी हमारी बनी है उसमें कुछ ना कुछ टूट फूट शुरू हो जाती है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है कि हमको सेल को फिर से हमको रिपेयर करना पड़ता है। अब बनते नहीं है, उनको रिपेयर करना पड़ता है। तो मान लीजिए कोई अगर आपके कोई गाड़ी है, उसके अगर उसको रिपेयर करना है तो उसको हमको कुछ ना कुछ मेंटेन तो करना पड़ेगा ना, तो उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हमको डालना पड़ेगा। ठीक है। वही फ्यूल है, वही कुछ एक्स्ट्रा जो उसके ऑयल है, अगर ऑयलिंग करनी है तो हमको एक्स्ट्रा ऑयल डालना पड़ेगा। तो इसी के लिए हमको जरूरी है कि हम लोग प्रोटीन को ज्यादा लें। 35-36 के बाद स्पेशली 40+ पे हमको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारी थोड़ी बढ़ जाती है। नॉर्मली हमें प्रोटीन 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हमको चाहिए होता है। मतलब रफली हम अगर कहें तो 30 से 40 ग्राम हमको डेली प्रोटीन खाना चाहिए। ठीक है। इतना हम लोग बहुत बार नहीं खा पाते हैं, स्पेशली लेडीज नहीं खा पाती हैं, क्योंकि ना वो इतना दूध पीती हैं, ना वो इतने प्रोटीन की चीजें खा पाती हैं। पर मैं यही आप सबसे बोलूंगी कि आप अपनी बॉडी का तो ध्यान रखना है, इम्यूनिटी को अच्छा करना है, तो आप दूध पीजिए, डबल टोन दूध पीजिए, छाछ लीजिए। छाछ भी बहुत अच्छा होता है। छाछ में कम से कम ये होता है कि वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड होता है, मतलब वो ब्रोकन होता है तो उसको डाइजेस्ट करना इजी होता है। तो वो कहीं ना कहीं हमको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट भी हमें पूरी कर रहा है, प्रोटीन की भी कर रहा है, और एट द सेम टाइम हमको डाइजेशन को भी इम्प्रूव, गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। ठीक है। उसमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमको हमारे डाइजेशन को बढ़ाते हैं, अच्छा करते हैं। कॉटेज चीज मतलब हम लोग घर में जो पाल के पनीर बनाते हैं, या जो वाइट वाला पनीर हमको बाहर भी मिलता है, वो बहुत फायदा करता है। उसको खाना चाहिए क्योंकि वो हमको प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन देता है। बजाय इसके कि चीज और चीज स्लाइसेस खाएं या वैसा वाला पनीर खाएं, हमको कॉटेज चीज खाना चाहिए। एक चीज और है, बहुत सारे चीज आजकल आप लोग को पता होंगे, जैसे फेटा चीज है, पार्मेजान चीज है, ये चीज बहुत अच्छे होते हैं, ये काइंड ऑफ कॉटेज चीज ही होते हैं, मगर
इनको इजी होता है डाइजेस्ट करना, इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी भी अच्छी होती है, इसमें फैट कम होता है। तो अगर आप लोग, आपके बच्चे अगर कहते हैं कि हमको कुछ कॉन्टिनेंटल टाइप का खाना है, अगर आप लोग को सैलेड खाने हैं, तो आप उसमें ये चीज यूज कर सकते हैं, पार्मेजान चीज बहुत अच्छा होता है। तो आप लाकर उसको कभी कभार वो डाल के भी खा सकते हैं, वो टेस्ट को भी अच्छा करता है और उसके बाद आपको प्रोटीन भी अच्छा देता है, फैट कम देता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, अब हमको इम्यूनिटी जो अपने एनिमल प्रोटीन से भी मिलता है। एनिमल प्रोटीन मतलब एनिमल से ही मिलता है। मेजरली जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनको प्रोटीन आराम से मिल जाता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो हमने आपको बताया उसकी बनी होती है, प्रोटीन की ही बनी होती है, सेल्स जो है प्रोटीन के बने होते हैं। तो जो एग खाते हैं, फिश खाते हैं, चिकन खाते हैं, साल्मन फिश खाते हैं या मटन खाते हैं, उनको बहुत अच्छा प्रोटीन मिल जाता है। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, एग सबसे आसान है डाइजेस्ट करना, फिश भी अच्छी होती है जिसका डाइजेशन भी डाइजेस्ट भी कर पाते हैं लोग, और उसमें और भी ऐसी चीजें होती है विटामिन ई या और भी ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, और एट द सेम टाइम आपको आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करती हैं। चिकन, और ये डाइजेस्ट भी आसानी से होता है, चिकन भी अच्छा होता है। चिकन खाने से आप लोग को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है और डाइजेस्ट भी आप ठीक से कर पाते हैं। एक मटन ऐसा होता है, रेड मीट जिसको हम बोलते हैं, वो आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो उसको कभी कभार खाना चाहिए, 15 दिन में एक बार खा लिया, 20 दिन में एक बार खा लिया। जो बहुत रेगुलरली खाते हैं उनको कई बार कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है या फिर उनके जो है वेट की प्रॉब्लम उनको हो जाती है। एक चीज और है, कितना खाना है, कितना पोर्शन साइज खाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब आप फिश आप इतनी ज्यादा खा लेंगे तो आपको ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। चिकन आप बहुत रेगुलरली बहुत ज्यादा खाएंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कोई भी चीज कितनी खानी है, पोर्शन साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको, आप अगर मान लीजिए आपको ये पता भी है कि हमको कितना, कि हमको क्या खाना है, पर ये नहीं पता होता हमको कितना पोर्शन साइज खाना है, तो जरूर अपने आसपास अपनी किसी डाइटिशियन या डॉक्टर से आपको कंसल्ट करिए कि हम ये कितना खाएं, जिससे आपको आपको ये ना हो कि आपने कुछ चीज ज्यादा खा ली तो प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आया हमारा प्लांट प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन तो आपको पता लग गया कि हमको इन सब चीजों से मिल लेता है। प्लांट प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो वेजिटेरियन होते हैं। तो वेजिटेरियन, और नॉर्मली हमारे इंडियन जो फूड है वो वेजिटेरियन ही होता है, क्योंकि लोग रेगुलरली तो वेजिटेबल्स या वेजिटेबल प्लांट प्रोटीन हम यूज करते हैं। कभी कभार हम लोग जो है नॉन वेज फूड खाते हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि हमको कौन सी चीजें प्रोटीन देती हैं। जैसे आपका छोले है, राजमा है, दालें हैं, सोयाबीन है, मटर है, ठीक है। ये बहुत भरपूर आपको जो है प्रोटीन देंगी। बस ये है कि इनका पोर्शन साइज थोड़ा लिमिट में रखना चाहिए। ज्यादा खा लेते हैं तो एक 40 प्लस की एज के बाद कई बार यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर आप प्रोटीन ज्यादा खाएं तो एक चीज और है, आपको पानी खूब अच्छे से पीना चाहिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना होगा। आपको थोड़ा बहुत वर्कआउट भी करना पड़ेगा। मान लीजिए वर्कआउट में आप चल सकते हैं तो ब्रिस्क वॉक एक बहुत इजी है जिसको अडैप्ट हम कर सकते हैं। 30 मिनट्स और 15 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 30 मिनट्स का अगर आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अपने को बचा ले रहे हैं बहुत सारी डिजीजेस से, या ओबेसिटी से अपने को बचा ले रहे हैं। इवन आपकी जो शुगर की प्रॉब्लम है वो भी टेक केयर हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आया हमें कुछ मिथ्स और रियलिटी होती है। जैसे कोई भी डिजीज, जैसे कोविड ही है, हम कोविड की ही बात करेंगे क्योंकि अभी रिसेंटली सबको ये प्रॉब्लम हुई है, या वायरल इन्फेक्शन है, वो तब तक फेटल नहीं होता है जब तक कि उसको हम ऐसे ही छोड़ दें। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आपको लग रहा है कि सिम्टम्स आपको आए हैं तो आप किसी ना किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें। सबसे पहले अपने को आइसोलेट करें, फिर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। वो आपको बताएंगे कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है। सेल्फ मेडिकेशन इज द मोस्ट डेंजरस थिंग, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट द डिजीज इज, ठीक है। सिम्टम्स बहुत सारे आजकल कॉमन हो गए हैं। कई बार हमको टाइफाइड भी हो गया है, जो जिसका सिम्टम्स कुछ कोविड से सिमिलर होता था। तो अब आप ट्रीटमेंट किसी और चीज का करें, डिजीज कुछ और है, तो कहीं ना कहीं वो आपको इतनी एग्रीवेट हो जाएगी कि आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बहुत जरूरी है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दें, इवन इफ इट इज अ माइनर वन। तो कंसल्ट योर डॉक्टर और समबडी हु नोज अबाउट इट, ठीक है। स्पेशली आपको किसी डॉक्टर को ही कंसल्ट करना चाहिए। होम आइसोलेशन बेस्ट होता है। हॉस्पिटल जाएंगे, न्यू वायरस, न्यू बैक्टीरिया आपको अटैक करेंगे, और ऑलरेडी इफ यू आर सिक तो योर इम्यूनिटी इज लो,
तो डेफिनेटली वो इम्यून सिस्टम हमारा थोड़ा सा वीक हो जाता है जब हमारे पास कोई डिजीज होती है। तो हम लोग हॉस्पिटल जाने से अच्छा, अगर हमको इतनी जरूरत नहीं है तो हम घर में अपने को बंद कर लें। और घर में एक केयर भी आपकी हो जाती है, आपके अपने पास होते हैं, जिससे आपको स्ट्रेस एंजाइटी नहीं होता है, जो आपको प्रॉपर खाना भी दे जाते हैं। दूसरी चीज है, हमको ये जरूरी नहीं है कि हमको ये जरूरी नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा फैंसी फूड खाएं। ठीक है, खाना हमको बेसिक खाना चाहिए, और मगर प्रिकॉशन के साथ फ्रेश खाना चाहिए। अगर कोई बच्चा अकेला रह रहा है और उसको आइसोलेट होना पड़ रहा है, तो कहाँ से ऑर्डर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी आपको ये लगे किसी बच्चे को जो अकेला रहता हो, तो सबसे पहले वो शेयर करे कि उसको क्या हुआ है। जैसे वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है नॉर्मली लोगों को, किसी को मॉडरेट फीवर हो रहा है, किसी को स्प्लिटिंग हेडेक हो रहा है, किसी को बॉडी एक हो रहा है। तो कई बार ये वायरल की भी सिम्टम्स होते हैं, कई बार ये दूसरी हमारी डिजीजेस के भी सिम्टम्स होते हैं, तो हमको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। कई बार लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको हल्का फुल्का कोई सिम्टम है, बट वो डॉक्टर से शेयर नहीं करते हैं, और बाकी लोग क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बेटर है, तो इसलिए वो थोड़े से सिम्टम्स उनके होके वो निकल जाते हैं और सेफ हो जाते हैं। बट जब किसी और के आसपास आते हैं, तो वो उनको जो है इन्फेक्शन दे देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको अगर हल्का सा भी सिम्टम आए, तो हमको अपने को आइसोलेट करके सबसे पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज ओबेसिटी। कोई एक रीजन नहीं है हमारे किसी कोविड का या किसी डिजीज का। ओबेसिटी वन ऑफ द कॉजेज हो सकता है, इट इज नॉट अ रीजन। ठीक है, क्योंकि अगर कोई आदमी ओबीज है, होम आइसोलेटेड है, अपने प्रिकॉशन प्रॉपर ले रहा है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो जो बीमार पड़ेगा, बल्कि जो एक्सपोज कर रहा है अपने को ज्यादा, वो उसके बीमार होने के चांसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं। बट स्टिल ओबेसिटी इज वन ऑफ द डिजीज जिसको हम लोग ट्रीट ही नहीं करते हैं। तो ये बहुत जरूरी, ओबेसिटी को अपने अलग से आपको एक ट्रीटमेंट इसका जरूर करना चाहिए। ट्रीटमेंट में जस्ट बैलेंस योर डाइट एंड रिड्यूस योर, इफ यू हैव गॉट अ if you're overweight, then reduce your weight. Okay, try to reduce your weight in a balanced manner. किसी भी एक्सट्रीम को आपको फॉलो नहीं करना चाहिए, बिकॉज एनी एक्सट्रीम इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब है हम कैसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं डाइट के थ्रू। आपको बता दिया कि इम्यूनिटी बूस्टर्स हमको जरूरी चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए, हमको अपनी लाइफस्टाइल डिजीजेस को दूर रखने के लिए हमको डाइट को तो अच्छा रखना ही चाहिए, हमको ये भी करना चाहिए कि हम अपनी लाइफस्टाइल को भी प्रॉपर रखें। कैसे लाइफस्टाइल प्रॉपर करेंगे? टीवी के सामने बैठ के हम लोग खाना नहीं खाना चाहिए, डाइनिंग टेबल पर सबके साथ बैठ के खाना खाएं। एक तो सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है कि हम सबसे बात कर पाते हैं। दूसरी चीज, नहीं तो बच्चा अपने फोन में लगा रहता है अगर वो अपने अपने रूम में खा रहा है। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को बहुत मेंटेन करें। अभी आप लोग कोरोना में जब सब घर में बंद हुए होंगे, तब कितना रहना मुश्किल हो गया था, बिकॉज सबको अकेले रहने की आदत पड़ी थी। सब अपने अपने फोन में बिजी रहते थे, अपने अपने टाइम पे खाना खाते थे। तो जब कोरोना के टाइम में सब लॉकडाउन में घर में रहे, तो एक साथ लोगों ने रहना सीखा। ये बहुत जरूरी है। ना जाने कितनी और खुशियां आप लोग को मिली। परेशानियां तो आई शुरू में लोगों को, बिकॉज एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना भी आसान नहीं है, पर हाँ, फिर एडजस्ट करने लगे तो एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा, फैमिली बॉन्डिंग अच्छी होने लगी। जो हमको स्ट्रेस एंजाइटी वर्क प्लेस में होती थी, वो हमारी कम होने लगी, क्योंकि हम अपने अपनों से वो सब शेयर कर पा रहे थे। तो ना कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो बहुत सारे फायदे थे। तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को रखें। अगर वॉक करने जाते हैं, तो आप अपनी पार्टनर के साथ जाइए या अपने बच्चे के साथ जाइए, तो दोनों जने वॉक करेंगे। तो एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स यू आर टुगेदर विदाउट एनी एक्स्ट्रा इंटरप्शन, लाइक फोन नहीं है आपके आसपास, या टीवी नहीं है, या लैपटॉप नहीं है, आप स्क्रीन के सामने नहीं। सेकेंडली, आप अपने मसल्स को कुछ ना कुछ चला पा रहे हैं, जिससे वो स्ट्रेंथ और उनकी बन रही है। जितना आप हाथ पैर चलाएंगे, उतना आपका जो है स्ट्रेंथ आप मेंटेन कर पाएंगे अपने हाथ लिम्स की। ठीक है, जितना हम अगर बहुत देर नहीं बोलते हैं, तो हमें गले में खराश हो जाती है। इसी तरह अगर बहुत देर हाथ नहीं चलाते हैं, तो जैम हो जाता है। तो इट्स बेटर कीप मूविंग योर लिम्स एज यू मूव योर माउथ। तो इवन अगर आंख बहुत देर बंद रहती है, तो हम आंख खोलते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है बाहर का दिखना, है ना, थोड़ा अंधेरा सा लगने लगता है। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि जो बैलेंस रहे, हम बहुत देर आंख भी ना बंद करनी पड़े, बहुत देर हमको लिम्स को एकदम स्टेगनेंट पोजीशन में ना रखना पड़े। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसा करिए जिससे आपके हाथ पैर बॉडी के हर पार्ट आपका मूव करता रहे। ठीक है, either you do some physical exercise, you do some yoga, walk, or you can go to the gym, because gym एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे आपको you enjoy as well, because आजकल जिम बड़े अच्छे हो गए हैं। जिम कोई हाइप वर्ड नहीं है, जिम जाने में आपको अच्छा लगे, आपके फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं,
वो आपको मोटिवेट करते हैं और एक्सरसाइज करने के लिए। सम यूजफुल कुकिंग मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको कैसे कुक करना चाहिए। सबको पता है कि कोई भी चीज अगर हम कुक प्रॉपरली नहीं करते हैं तो वो टेस्ट नहीं करती है। एक चीज और है, अगर वो टेस्ट नहीं करती है तो आपको फायदा भी नहीं देती है। जैसे पालक है, मैंने पहले भी शायद बताया होगा कि पालक को अगर ब्लांच करके करते हैं, किस तरह ब्लांच करें, पहले उसको पानी उबालें, उसमें डालें, 2 मिनट तक उबलने दें, फिर उसको ठंडे पानी से धो लें छान कर, फिर उसको अगर बनाएंगे तो आपका उसका हरा कलर रहेगा, उसके न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर रहेंगे, उसके ऑक्सीलेट्स निकल जाएंगे बॉइलिंग वाटर में। तो कम से कम वो जो हमको जिस चीज के लिए हम उसको खाते हैं, फाइबर के लिए, टेस्ट के लिए और हम फ्लेवर और फूड के लिए, वो हमको प्रॉपर मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से बाकी और भी चीजें हैं, जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन आप सोक करिए तो उसके छिलके को उतार दीजिए हाथ से मसल कर, क्योंकि कहीं ना कहीं छिलके उसके न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब होने में हेल्प नहीं करते हैं। जैसे आपके बादाम है, हम क्यों कहते हैं उसको छील कर खाइए, क्योंकि उसके छिलके कहीं ना कहीं उसके न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बाकी हरी सब्जियां हैं, किस तरह पकाना चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है कि जब भी आप हरी सब्जी को छौंकें तो उसको 5 मिनट तक ऐसे ही सौते करते हैं, उसके बाद उसको ढकें। आप एक चीज नोटिस करिएगा, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा और दूसरी चीज उसका कलर भी हरा ही रहेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको हमको अडॉप्ट करना चाहिए और जिनको हमको खाने में अपने रखना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से स्टीम करा हुआ कोई भी फूड होता है वो अच्छा होता है, उसके न्यूट्रिएंट बने रहते हैं। फर्मेंटेड फूड बहुत अच्छे होते हैं, जैसे डोसा है, इडली है, आपका ये ढोकला है, ये सारे जो है फूड लाइट होते हैं खाने में, इनको डाइजेस्ट करना इजी होता है। ठीक है, तो ये अगर आपको कुछ डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट 1 मील यू कैन हैव अ फर्मेंटेड। ठीक है, सुबह आप इडली खा सकते हैं, दोपहर में आप डोसा खा सकते हैं। कई बार इफ यू आर हैविंग, सुबह चीला आपने खाया तो दोपहर में आप प्लेन डोसा खाइए, या कई बार आप मिक्स वेज उसमें स्टफ करके खा सकते हैं, और पनीर की स्टफिंग भी कर सकते हैं, यू वांट इट्स प्रोटीन डेंस। ठीक है, डोसे में भी तो बहुत तरीके के आजकल बन जाते हैं, जिसमें आप रागी का आटा मिला लें, जिसमें आप चने का थोड़ा सा आटा मिला लें, जिसमें राइस तो रहता ही है, राइस के साथ आप बहुत सारे और आटे मिला सकते हैं और बहुत हेल्दी, टेस्टी, क्रिस्पी डोसा आप खा सकते हैं, जिसको आप घर पे इजीली बना सकते हैं। डिलीशियस न्यूट्रिशियस रेसिपीज टू कुक एट होम, हमारे पास इतनी, मैं अभी जब उड़ीसा आई थी तो मुझे उड़ीसा याद आता है खाने के नाम से, इतनी ज्यादा टेस्टी और अच्छी मैंने डिशेस खाई थी। अभी भी मैं कई बार पिक्चर्स उनको देखती हूँ और मुझे याद आता है कि सबने, आप सारे इतने एक्सीलेंट होम कुक हैं, सबको इतनी अच्छी कुकिंग आती है। प्लीज अपनी कुकिंग को साझा करा करिए, बताया करिए अपने अपने ग्रुप्स में कि मैं ये बना लेती हूँ और इसकी रेसिपी ये है, और इसके खाने से अगर आप इंग्रेडिएंट्स शेयर करेंगे और कुकिंग मेथड शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं हम उसको एनालाइज कर पाएंगे कि कितनी और फायदेमंद भी है। कई बार हम उस डिश को हेल्दी भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ मैंने खाई थी, कुछ कचौड़ियाँ खाई थी, कचौड़ियाँ भी अच्छी होती हैं, बिकॉज अगेन ऐसा नहीं है कि हमको फ्राइड फूड से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि फ्राइड फूड कहीं ना कहीं कोई भी जब भी आप बाहर जाइए तो फ्राइड खाइए थोड़ा सा। मान लो आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको सडनली आपको कहीं पे रुक के कुछ खाना पड़ रहा है, तो अगर जो गरम और खूब पका हुआ होता है उससे आपको स्टमक में इन्फेक्शन नहीं होते हैं, भले ही आपको थोड़ा फैट देगा बट एटलीस्ट आपको सेव करेगा किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। तो आप लोग कोशिश करिए कि फ्राइड खाइए, बट ऑयल जरूर सही होना चाहिए। ठीक है, फ्रेश खाइए और फ्रेश फ्राइड अच्छा होता है, बट ऑयल शुड बी गुड। तो वहां पे मैंने कचौड़ियाँ खाई थी, आलू की सब्जी खाई थी, और इतनी सारे स्वीट्स थे जिनको, जो फर्मेंटेड स्वीट्स भी थे, जो रियली अगर किसी को स्वीट टूथ है तो वो खा सकता है थोड़े पोर्शन साइज को मेंटेन करके। ठीक है, तो मैं अगेन आप सबको थैंक यू बोलना चाहेंगी, उस टाइम आपने इतना अच्छा खाना खाने का पूरा फूड फेस्टिवल मेरे साथ आपने किया था और मैंने उसको अटेंड कर पाई, बहुत अच्छा लगा था। कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल अगेन। फिर है अभी आई हुई है मैडम, आपसे थोड़ा नमस्ते करने के लिए लास्ट को करेंगे मैडम अभी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मैडम, ये हमारा पंडा मैडम भी आ गए हैं अभी अभी अभी। अच्छा, नमस्कार मिसेस पंडा। हाँ नमस्ते नमस्ते। अच्छा हुआ आप आ गई ज्वाइन कर देखने के रही लिए आए हूँ मैडम एफर्ट देखिए। जी जी जी, आपसे आपसे टॉक सुनने के लिए मैं क्लास से भाग के आई। हाँ हाँ जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू गिविंग मी। लेकिन नींद का कोई अच्छा वाला डिशेस बनाए। हाँ बिल्कुल, नींद का एक बहुत अच्छा, आपको बाद में मैं बताती हूँ कि नींद कैसे आप अपनी कर सकती हैं, ठीक कर सकती हैं।
फिर हमको एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए, जब आप मान लीजिए अकेले हैं, आप बीमार हैं और आपको बाहर से ऑर्डर करना पड़ रहा है फूड, तो कैसे ऑर्डर करना चाहिए। ये भी हमारी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल हो गया है कि हाउ टू व्हाट काइंड ऑफ फूड वी शुड ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड। जो भी फूड ऑर्डर करें, अगर आप कभी बच्चे स्मूदी ऑर्डर करते हैं, शेक्स ऑर्डर करते हैं, तो जब भी वो आए तो देख लीजिए कि उसको 15 से 20 मिनट के अंदर वो जरूर कंज्यूम कर लें। अगर आप मान लीजिए बीमार हैं तो क्या खाना अच्छा होता है, बेस्ट खाना होता है दाल चावल, फ्रेश मेड दाल एंड राइस, क्योंकि उसमें ऐसा बहुत कंटेमिनेशन के चांसेस नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा फैट नहीं होता है। तो आप ऐसी जगह से ऑर्डर करें जो रिलायबल हो, और उनसे लाइट फूड आप ऑर्डर कर सकते हैं। दाल आपने हल्के दाल तड़का वाली, और राइस आप बॉइल्ड राइस आप कर सकते हैं, जो आपको प्रॉपर खाना दे सकता है। दूसरी चीज, बहुत रखी हुई ग्रेवी वाली सब्जी कभी ऑर्डर ना करें। उनसे फ्रेश कहिए कि पनीर की भुर्जी बना दें या पनीर की सादा सब्जी बना दें, क्योंकि वो आपको पनीर प्रोटीन भी देगा और साथ में फ्रेश बनी हुई सब्जी होगी। जो ग्रेवी वाली सब्जी होती है, नॉर्मली जो होटल होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, ढाबा छोड़ दीजिए, वो ग्रेवी पहले से बना के रखते हैं। तो हमको क्यों पुराना खाना, स्टेल फूड क्यों खाना, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। उसी तरह सैलेड ऐसे ऑर्डर करिए जो आपको पता हो कि रिलायबल जगह से हो। तो क्योंकि जो जो रॉ फूड होता है वो भी बहुत कई बार हमको इन्फेक्ट कर देता है। तो रॉ फूड कम ऑर्डर करिए, कट फ्रूट मत ऑर्डर करिए, उसको घर में ही काट के खाइए। सैलेड खाना है तो घर में उसको फटाफट काट लीजिए और खा लीजिए। दूध आप घर में आप बॉईल करके उसको ले सकते हैं, क्योंकि ये सब बहुत डिफिकल्ट नहीं है लेना। ठीक है। खिचड़ी बहुत ऐसी चीज, ऐसा फूड आइटम होता है जो हेल्दी भी होता है और इजी टू मेक होता है। तो खिचड़ी में आपने सब्जी डाल दी, 1 टीस्पून घी डाल दिया, तो वो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी देगा और आपको पेट भी भरेगा। उसको कर्ड के साथ खा लीजिए, चटनी के साथ, अगर चटनी मिल बन सकती है तो ठीक है, नहीं तो मत लीजिए। ठीक है। हमारे पास और भी चीजें होती हैं जिसके साथ हम कुछ अचार ऐसे होते हैं, पिकल्स, बाकी पिकल्स हमेशा नुकसान नहीं करते। कुछ पिकल्स ऐसे होते हैं जो फायदा भी करते हैं, जैसे हम जिंजर का डालते हैं, जैसे हम आम का, अमिया का डालते हैं, जो कैरीज होती हैं उनका डालते हैं। बस केवल सॉल्ट उसमें थोड़ा ज्यादा होता है, तो जो बीपी वाले पेशेंट हैं उनको ध्यान से खाना चाहिए। हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि किचन में हमारा डॉक्टर कौन है। तो किचन के जो हमारी जो हाउसवाइफ होती है, वो किचन का असली डॉक्टर होती है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, लोगों से पूछते रहिए, जानकारी रखिए, उस जानकारी को इस्तेमाल करिए। ठीक है। अगर आपके आपके कोई कंफ्यूजन है तो अपने डॉक्टर डाइटिशियन को कंसल्ट करिए, उनसे पूछिए कि अगर हम इस तरीके से खाना बनाएं या इस चीजों का यूज करें, या गले के लिए क्या करें। हमारी जो पुरानी दादी वगैरह थी वो हमको बहुत छोटे मोटे नुस्खे बताती थी कि अगर आपका गैस हो रही है तो आपको क्या खाना चाहिए, अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है तो क्या खाना चाहिए, क्या लेना चाहिए। तो उन नुस्खों पे फिर से ध्यान देना शुरू करिए, क्योंकि जो टैबलेट्स होती है अगेन, वो कहीं ना कहीं केमिकल्स आपकी बॉडी में ऐड करती हैं जो हमारे टॉक्सिन बन जाता है। It's better we use the home remedies if we can afford to. If the situation becomes little serious, not serious मतलब थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम लगता है, थोड़ा भी, तो डॉक्टर को आप कंसल्ट करिए। ठीक है। छोटे मोटे हेडेक और इसके लिए आप फटाफट दवा मत खाइए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जब कोई आदमी, इसके बाद आप आगे भी कर दीजिए प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। जब किसी को बीमारी हो जाती है तो हमको क्या करना चाहिए। एक सबसे जरूरी है कि पहले हफ्ते में क्या खाना चाहिए। पहला हफ्ता ऐसा होता है जब हमारी इम्यून सिस्टम लो हो चुका होता है, क्योंकि बीमारी ने हमको घेर लिया है। हमको सिंपल कार्ब्स खाने चाहिए। सिंपल कार्ब्स क्या होते हैं। सिंपल कार्ब्स होते हैं, आपने राइस है, ठीक है, थोड़ी बहुत सादा रोटी है, दलिया है, सूजी की कोई चीज है। ठीक है। तो ये हमारे लिए सिंपल होते हैं, जो हमको एनर्जी देते हैं, साथ में हमको थोड़ी स्ट्रेंथ देते हैं डिजीज से ओवरकम करने के लिए। फिर हम अब वेजिटेबल प्रोटीन लेना चाहिए। वेजिटेबल प्रोटीन में हमारे जैसे पल्सेस है, मूंग की दाल है, अरहर की दाल है, मसूर दाल है, ये हल्की होती है, इनको खाना आसान होता है, इनको खाइए। इसमें बहुत ज्यादा घी मत डालिए। लो फैट होना चाहिए और लो फाइबर होना चाहिए। बहुत उस टाइम हाई फाइबर डाइट नहीं लेनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि उस टाइम आप रॉ फ्रूट्स खाएं या रॉ वेजिटेबल्स खाएं या रॉ सैलेड खाएं। पहला हफ्ता आपको ऐसे निकालना चाहिए, कम से कम 5 दिन तो ऐसा ध्यान देना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा थोड़ी सी भी सिचुएशन ऐसी लग रही है कि आप नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, तो आपको हल्का खाना खाना चाहिए। इसीलिए कई दाल चावल खा सकते हैं, कई बार आप खिचड़ी भी खा सकते हैं, कई बार दाल का सूप भी ले सकते हैं, सिंपल सूप भी बना सकते हैं। ठीक है। ब्रेड स्लाइस भी ले सकते हैं, हल्का सा सेक कर उसमें हल्का सा घी से सेक ले, या उसका कुछ ना कुछ आप सैंडविच बना लें आलू के, वो हल्के होते हैं, बस घी थोड़ा कम लगाएं। ठीक है।
और इसी तरीके से आप सारी वेजिटेबल्स हैं, जैसे आप अदरक वगैरह, अदरक की चाय पीते रहें, गरारे करते रहें। तो पहला हफ्ता आपका होता है कि अपनी बीमारी से आपको ओवरकम करना है, साथ में आपको स्ट्रेंथ चाहिए होती है। तो हल्का फुल्का खाना छोटे छोटे इंटरवल पे खाएं, गुनगुना पानी पिए क्योंकि वो आपके गले को साफ रखेगा। बीच बीच में नोज को क्लीन करते रहें, स्टीम एक आध बार लें, इतना नहीं कि 5-6 बार स्टीम लें, एक ही बार ले लेंगे तो भी काम चलेगा। ज्यादा लग रहा हो तो शाम को एक बार और ले लें, ठीक है। ज्यादा केमिकल्स उसमें डालने की जरूरत नहीं है, सिंपल स्टीम भी आपको फायदा करेगी क्योंकि आपका नेजल पैसेज और थ्रोट आपका क्लीन हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। अब आया आपका सेकेंड वीक। हमको सेकेंड वीक में क्या करना चाहिए? सेकेंड वीक में सिंपल कार्ब्स के साथ थोड़े से कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी हम कर सकते हैं, मतलब हम थोड़ी थोड़ी जौ की रोटी भी खा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा हम उसमें फाइबर भी ऐड कर सकते हैं, हरी सब्जियां आप ऐड कर लीजिए। प्रोटीन में आप एक अंडा भी ले सकते हैं क्योंकि हम थोड़ी गाढ़ी दाल भी आप ले सकते हैं। तो उस टाइम हमको थोड़े प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, हमारी डाइजेशन थोड़ा सा बेटर हो जाता है, मगर हमको फैट जो है हमेशा कम खाना चाहिए। ये किसी भी डिजीज में आप यूज कर सकते हैं। इट इज नॉट ओनली फॉर कोरोना, इट कैन बी यूज फॉर एनी काइंड ऑफ डिजीज इफ यू आर हैविंग, बिकॉज हमेशा फर्स्ट वीक ऐसा होता है इसमें इम्यूनिटी लो होती है, सेकेंड वीक आप थोड़ी गेन कर रहे होते हैं, थर्ड वीक में रिकवरी फेज होता है। तो अब जब थर्ड वीक में आप आएंगे तो उसमें सिंपल कॉम्प्लेक्स कैसे भी कार्ब्स आप ले सकते हैं, बट अगेन पूरी पराठे से दूर रखिए। थर्ड स्लाइड, इसकी नेक्स्ट स्लाइड कर लीजिए प्लीज। और आप प्रोटीन में आप हल्का फुल्का चिकन फिश ले सकते हैं, बट उसको बहुत ग्रेवी वाला मत लीजिए। फैट फैट जो है आप नॉर्मल ले सकते हैं, नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा ले सकते हैं, बट कोशिश ये करिए कि फैट को बहुत ज्यादा मत बढ़ाइए क्योंकि दूध दही में ऑलरेडी फैट होता है जो हमको प्रोवाइड कर देता है। बहुत तली हुई चीजें नहीं खाइए क्योंकि कई बार तली हम बहुत अपना टेस्ट, हमारा पैलेट हमारा ऐसा होता है कि हम चटपटा खाने का मन कर रहा होता है। तो आप आलू की चाट बना सकते हैं, चटनी के साथ चटनी वाले आलू बना सकते हैं, आप किसी भी चटनी वाला सैंडविच बना सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव हाई स्पाइसी फूड, फ्राइड फूड, ठीक है। तो आप अपने को ध्यान रखिए कि हमको जो है बहुत ग्रेवी को बहुत हैवी और थिक नहीं बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आ गया हमारी रिकवरी डाइट। रिकवरी डाइट में हमको फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, अपनी कोमॉर्बिडिटीज से हमको फाइट करना है। क्या होती है कोमॉर्बिडिटीज? जो हमारी ये डिजीजेस होती हैं, शुगर है, थायराइड है, पीसीओडी है और बीपी है। तो ये सारी जो है इनसे हमको कैसे लड़ना है, क्योंकि वो भी हमारे जैसे ही आपको कुछ प्रॉब्लम होगी ना, ये सब भी ऊपर नीचे होने लगते हैं। सबने नोटिस किया होगा जब भी कोरोना हुआ था तो किसी का शुगर प्रॉब्लम हो गया था, किसी स्टेरॉइड्स दिए जाने लगे थे, किसी का बीपी ऊपर नीचे होने लगा था, किसी का हाई होने लगा था, किसी लो होने लगा था क्योंकि खाना नहीं खा पा रहे थे। एक्चुअली क्या होता है, वो डाइट की वजह से होता है, क्योंकि जब हम जैसे ही बीमार होते हैं हम या तो खाना छोड़ देते हैं या फिर हम बहुत स्पाइसी फूड खाने लगते हैं क्योंकि हमारा पैलेट हमको जो है हमको मजबूर करता है कि हम कुछ खाएं तो हम कुछ स्पाइसी खाएं, और उसकी वजह से भी बहुत सारी इन्फ्लेमेशन होने लगता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमको बैलेंस लो फैट लो स्पाइसी फूड खाना चाहिए और अपनी डिजीज जैसे थायराइड है, शुगर है, इन पर ध्यान देना चाहिए। और फिर आगे हमको एक ऐसा करना चाहिए कि हमको एक इस पॉइंट के बाद हमको अपना रीगेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आ गया हमको कुकिंग मेथड, जैसा मैंने बताया, बॉइलिंग इज अ गुड मेथड। कोई भी चीज बॉईल करके खाएंगे, जैसे आलू है, बॉइल्ड आलू तो फिर भी अच्छा होता है, उसमें थोड़ा फाइबर भी होता है, उसमें इतना स्टार्च नहीं होता। बट जैसे ही हम उसको फ्राई करते हैं उसमें फैट बहुत बढ़ जाता है और उसका फाइबर बेकार हो जाता है। तो हमको किस तरीके से कुक करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्राइड की बजाय जब हम थोड़ा सा बॉईल करके अगर उसको फिर हम तवे पे सेक कर खाएंगे चीजों को तो वो बेटर होगी। वैसे ही सौते करें तो कम फैट में करें, सौते करना चाहिए, ये नहीं कि डीप फ्राई करना चाहिए, ठीक है। शैलो फ्राई भी बेकार है, डीप फ्राई भी बेकार है। ये कभी कभार करना चाहिए, वंस इन अ वीक करना चाहिए, नॉट एवरी डे। स्टीमिंग इज द बेस्ट थिंग बिकॉज इट नेवर लूजेज योर न्यूट्रिएंट्स। तो हमको स्टीम किसी भी चीज को करते हैं तो वो पानी में उसके न्यूट्रिएंट्स नहीं डिजोल्व होते हैं जो वेस्ट जाए, तो इसीलिए स्टीम करके खाइए, फर्मेंट करके खाइए, रॉ फूड कम खाइए। अगर रॉ फूड खाइए तो उसको अच्छे से क्लीन करके खाइए। कई बार क्या होते हैं, हमको फ्रूट लगता है कि इन्फेक्टेड है तो उसको ऊपर से विनेगर थोड़ा सा विनेगर लेकर आप अपने कपड़े में उसको लगा दीजिए और उससे आप उसकी आउटर लेयर को क्लीन कर दीजिए। तो आपका जो है इन्फेक्शन है, जो फर्टिलाइजर के इफेक्ट हैं, टॉक्सिन्स के इफेक्ट हैं, वो थोड़े कम हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऑर्डर मैंने आपको पहले ही बताया कि कैसे आपको ऑर्डर करना चाहिए। दाल और राइस सिंपल लेना चाहिए, सैलेड को अवॉइड करना चाहिए, शेक 30 मिनट्स के अंदर चाहिए, नॉनवेज ग्रेवी को मना करना चाहिए। फ्रेश कर्ड आप ला सकते हैं घर पे, जो खा सकते हैं।
ठीक है। तवा रोटी जो है बहुत अच्छी होती है क्योंकि उसको आप घी लगा भी सकते हैं और उसको वो उसमें बहुत ज्यादा कई बार ये लोग मैदा यूज नहीं करते हैं। रिफाइंड फ्लावर अगेन आपको किसी भी सिचुएशन में प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, रिलायबल रेस्टोरेंट से आप ऑर्डर करिए। तो ये बहुत जरूरी है, ये चीजें ध्यान रखिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको खाना बनाना तो सबको आता है, सबके पास अलग अलग रेसिपीज है। मैं वैसे पहले आप सबकी तारीफ कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, देख भी चुकी हूँ। मगर सब लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जो हम लोग रेगुलर, जैसे आप तो एक पर्टिकुलर रेसिपीज लेते हैं, बट आप कुछ ना कुछ अपनी रेसिपी में चेंजेस करते रहिए। मान लीजिए आप इडली बनाते हैं, इडली बहुत कॉमनली बनती है, पर हम लोग राइस और दाल की बनाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा रागी डाल दीजिए, थोड़ा सा ओट्स का आटा डाल दीजिए, फॉर्मेट करेंगे तो ऑलरेडी वो बिल्कुल वैसी ही बनेगी और टेस्टी होगी। दही उसमें डाल के चटनी बना सकते हैं। ठीक है, खिचड़ी में जैसे घी और वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, रागी का डोसा खा सकते हैं, दाल के पकौड़े खा सकते हैं, जो आपके दाल फ्रिटर्स होते हैं, मिक्स दाल के आप बना सकते हैं, बेसन के पकौड़े कभी कभार खा सकते हैं अगर आपका मन करे, ओट्स का सैलेड खा सकते हैं। मैंने एक दो बार शेयर भी किया अपने स्टेटस पे। आप स्प्राउट अपने घर में मूंग दाल स्प्राउट बनाइए, उसको हल्का सा स्टीम करिए, उसमें थोड़े से ओट्स डालिए, थोड़े से पॉमग्रेनेट डालिए, थोड़ी सी खीरा, प्याज, टमाटर भी डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल चीजें वो डालिए, हल्का सा नमक डालिए, हल्का नींबू डाल के और उसको आप कंज्यूम करिए। एक बड़ा बोल आपके लिए बहुत अच्छा होगा और वो आपको बहुत फायदा करेगा। ठीक है, सिंपल दाल एक बहुत अच्छा बेस्ट होता है। सूप, सूप अगर नहीं बनाना आता है तो रसम जो एक है, जिसमें रसम में थोड़े स्पाइसेस अगर हम कम करने से दाल सूप ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बहुत ही बढ़िया होता है, ये आपको फायदा करेगा, इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू काफी ज्यादा होती है और आपको फायदा करेगा, बनाना भी आसान होता है। दाल में थोड़ा ज्यादा पानी डाल के उबाल लीजिए, उसको थोड़ा सा चर्न कर लीजिए, उसमें नींबू और हल्का सा तड़का लगाकर यू कैन कंज्यूम इट। कॉफी विद बॉइल्ड एग सैंडविच, ये एकदम परफेक्ट है जब आप किसी का टेस्ट नहीं आ रहा है, तो एग सैंडविच के साथ या पनीर के सैंडविच के साथ या फिर मिक्स वेजिटेबल के सैंडविच के साथ आप कॉफी लीजिए। आपकी बीपी अगर लो है तो ठीक हो जाएगा, अगर आपको टेस्ट नहीं आ रहा खाने में तो आपको अच्छा लगेगा। उसी तरीके से कोई भी फर्मेंट कर लीजिए, जैसे ढोकला, अगर आप मिक्स दाल का बना सकते हैं ढोकला, उसको खाइए, वो फायदा भी करेगी, प्रोटीन भी मिलेगा, एट द सेम टाइम इट इज इजी टू मेक। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस से जैसे मैंने आपको बताया दूर रहिए। मिसेस पंडा, ये आपके लिए कि 8 घंटे की कम से कम नींद लीजिए, बहुत जरूरी है। आपसे ही नहीं, मैं सबको बोल रही हूँ, नींद 4 बहुत घंटे भी जरूरी है। नहीं हो रही मैडम। अब मैं आपको बताती हूँ कि नींद का क्या तरीका है। देखिए, एक सबसे बड़ी जरूरी है कि हमको डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए। अगर दिन में आपने अगर थक गए हैं, आपने काम कर लिया है, तो 8:30 तक अपना खाना खत्म करिए। 8 8:30 तक खाना खत्म करने के बाद आप टीवी को 15 मिनट देखने के बाद आप वॉक करके 15 से 20 मिनट आप ब्रिस्क वॉक करिए। जैसे ही आप 15 से 20 मिनट आप वॉक करेंगे, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी थोड़ी सी थक जाएगी, खाना उसने ऑलरेडी खाया है और आधा घंटा पौन घंटा हो चुका है। तो आप जो है, और खाना हमेशा हल्का खाना चाहिए रात का। आप जब पूरे दिन के काम के बाद, खाना खाने के बाद, हल्का फुल्का चलने के बाद आप जब घर को लॉक करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नींद आने लगेगी। एक चीज और है, जिनको नींद नहीं आती है, तो गुड़ और छुहारे वाला रात में 1 ग्लास 200 ml के आसपास आप दूध लीजिए। अगर आप 40+ हो चुके हैं तो टोन्ड मिल्क लीजिए, उसमें दूध और छुहारे उबाल लीजिए, दूध में छुहारा और थोड़ा सा गुड़ डाल के आप लीजिए। जिनको डायबिटीज है वो दूध उसको अवॉइड करें, गुड़ को। नहीं तो छुहारा और अंजीर डाल सकते हैं और उस दूध को पीजिए। और फिर आप बिना किसी मोबाइल को पकड़े लैपटॉप को ऑफ करिए, टीवी को ऑफ करिए और अपने बेड पे बैठ के 15 मिनट भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से नींद आ जाएगी। अगर आपको 6 घंटे से लेकर 7 घंटे तक की नींद आ रही है, रात में अच्छी नींद आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी हेल्दी है। और जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, उनके सबसे बड़े रीजन ये होते हैं उनको रात में ही काम करने का मन करता है। तो अगर आप रात में जग कर काम करेंगे तो 12 बजे के बाद की नींद नहीं होती है, वो बस आप खाना पूर्ति कर रहे हैं। ठीक है, तो नींद का सबसे अच्छा टाइम होता है 10 बजे। By 8:30 you finish your dinner. After 8:30, just for 15 or half an hour you can watch television. You can finish, आप जो अपना पसंदीदा प्रोग्राम है वो देखिए। 9 बजे शट कर दीजिए। उसके बाद आप घर को ठीक ठाक करके, किचन को अपना नॉर्मल करके, फिर यू कैन गो फॉर हाफ एन आवर वॉक या 20 मिनट्स वॉक करिए और आने के बाद चेंज करके यू कैन गो अप टू स्लीप।
फिर भी अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो एक छोटा सा ग्लास आप गुनगुना दूध पीजिए और फिर आप बैठकर अपने बेड पर बिना बिना मोबाइल के, बिना टीवी के, बिना स्क्रीन के आप कुछ पढ़िए और आपको नींद प्रॉपर आ जाएगी। बट अगर आप इसको स्ट्रेच करके 11 बजे के बाद से 11:30 12 कर देते हैं तो नींद आपको आना असंभव है। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि हमको अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करना है। अगर आपके पास टाइम कम है, सुबह उठ के काम करिए बजाय इसके कि रात में जग के काम करें, क्योंकि नींद का टाइम रात के लिए होता है। जो काम जिस टाइम हो उसी टाइम साझता है। अगर आप उसको बाद में या पहले करेंगे तो वो सही नहीं होता। ठीक है, 15 मिनट की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। मैंने ऐसे बोला कि आपके लिम्स जो है बहुत जरूरत है उनको स्ट्रेच करने की, क्योंकि अगर वो सेडेंटरी मोड में रहते हैं तो उनकी जो है वो जैम हो जाते हैं और कई बार फ्रोजन शोल्डर है, आपकी बैक है, स्पाइन को प्रॉब्लम होती है। तो बहुत जरूरी है हमको जो है अपनी बॉडी को इस मोड से निकालने के। ठीक है, फिर आप फ्रेश फूड खाइए, प्रोसेस फूड को मना करिए, उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट नहीं होना चाहिए। फैंसी मील आप अवॉइड करिए, कभी कभार खा सकते हैं, नॉट एवरी डे। वंस इन अ वाइल आप जाके वीक में एक बार जाके आप बाहर ही खाना खा सकते हैं जिससे अच्छा लगता है। अपना पसंदीदा फूड खाइए उस दिन, मगर आप सैलेड को जरूर इंक्लूड करिए हमेशा अपनी डाइट में। कम से कम 200 से 300 ग्राम आप कम से कम फ्रूट खाइए। सुबह उठिए, एक किचन स्केल होता है, वेइंग स्केल, उसमें आप अपना जो भी फ्रूट खाना है पूरे दिन का उसमें वे करके रख लीजिए। जब भी आप इधर उधर से निकले उसको खा लिया। जरूरी नहीं है कि 11 बजे खाना है सुबह या 12 बजे खाना है या खाने के बाद या खाने के पहले, जब मर्जी आप खा लीजिए, मगर उसको कंज्यूम करना है। तो कम से कम एक होगा कि जो आप बाकी चीजें ज्यादा खाते हैं, मंचिंग करते हैं, वो कम हो जाएगी। दूसरी चीज आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू भी आपकी खाने की बढ़ जाएगी। ठीक है, खूब पानी पीजिए, बहुत फोर्स मत करिए पर पानी पीजिए। खुश रहिए और हेल्दी रहिए। थैंक यू। थैंक यू।